नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। झारखंड जीके का क्लास चल रहा था, आज क्लास नंबर 33 है और बहुत ही खास है। तो आप अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह क्लास जो है ये झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या खास है। और रही बात कि यह पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे जो टेलीग्राम है पीसीएस फाउंडेशन के नाम से, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यह मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ। ठीक है, किधर से प्रवेश हुआ था? तो सिंहभूम की ओर से हुआ था। कब हुआ था? 1767 में हुआ था। ठीक है, तो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है सिंहभूम की ओर से हुआ। उस समय पोरहाट पर किसका शासन था? बताइए, उस समय पोरहाट पर किसका शासन था? तो उस समय था सिंह राजाओं का शासन था। किसका शासन था? सिंह राजाओं का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड विषयक समिति का संयोजक किसे मनोनीत किया गया है? झारखंड विषयक समिति का संयोजक किसे मनोनीत किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है आपका बी एस लाली को। किसको किया गया था? बी एस लाली को। अगला सवाल, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह इनमें से कौन था? झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह इनमें से कौन था? तो इनमें से जो था, ये था आपका ढाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह। ठीक है, चलिए तिलका आंदोलन का संबंध, कौन सा कथन गलत है? तिलका आंदोलन के संबंध में पूछा है, कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कंपनी सरकार ने अंग्रेजी सेना की मदद के लिए अयरकूट को भेजा। क्या ये सही है? ये सही है, लेकिन पूछा क्या हमको? पूछा है गलत। ठीक है, इस आंदोलन में पहाड़ी सरदारों ने अंग्रेजों की सेना की मदद की थी। ये भी सही है। क्या किया था ना उन लोग, ये अंग्रेजी सेना की मदद किया था। तिलका मांझी भाग कर लोहरदगा के पहाड़ी में जा छिपे, ये गलत है, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? बताइए, कितने क्षेत्रफल पर कितने वन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, पता है कितना? कितना पाया जाता है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 29.76%। कितना? 29.76%। निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाट प्रदेश कहा गया है? बहुत मस्त सवाल है। पाट प्रदेश जो है ना, इस तरह जिसका आधार ऊपर नीचे शीर्ष नीचे है, तो ये जो है किसके सम्मिलित रूप को कहा गया है ये? तो ये कहा गया है पलामू, लोहरदगा और गुमला और लातेहार के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया है? ये पाट क्षेत्र कहा गया है। याद रखिएगा कौन कौन? पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? देखिए, बूढ़ा घाट जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाट, घाघरी जलप्रपात। क्या विचार करना है? निम्न से किसका निर्माण रांची के पठार के उद्गम पर हुआ है? देखिए सवाल क्या बोल रहा है, किसका निर्माण रांची पठार से उद्गम नदियों पर हुआ है? तो कौन कौन सा हुआ है बताइए। तो ये हुआ है आपका बूढ़ा घाघ भी, हुंडू जलप्रपात भी, सदनी घाघ भी और घाघरी जलप्रपात भी, ये सभी हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ है? दक्षिणी कोयल जो बहती है नदी, उसका मुहाना पूछा है कहाँ पे है? तो उसका मुहाना जो है ये आपका है शंख नदी। कहाँ पे उसका मुहाना है? इसका मुहाना जो दक्षिणी कोयल का है वो है शंख नदी। बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बलचौरा जलप्रपात जो है वो झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका बलचौरा जो है ये स्थित है कन्हर नदी पर। कहाँ पर स्थित है? कन्हर नदी पर ये बलचौरा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं विचार। इसमें गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो पढ़िएगा।
बोल रहा है कि बारामसिया गर्म जलकुंड पाकुड़ जिला में स्थित है। बिल्कुल सही। ये सही है, ने पूछा क्या गलत। रानी बहल गर्म जलकुंड मोर नदी पर दुमका में स्थित है। रानी बहल कहाँ है? तो ये दुमका में स्थित है। ठीक है। लाडला उदा पाकुड़ में बोरू नदी पर स्थित है। ये भी सही है। शिवपुर सोता गर्म जलकुंड ये भी कहाँ है? पाकुड़ में है। ये भी स्थित है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें हाँ, बताइए। देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्या? सब तो सही है। पूछा क्या है? गलत पूछा है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि बारामसी कहाँ पाकुड़ जिला में स्थित है। रानी बहल दुमका जिला में, लाडला उदा पाकुड़ में बोरू नदी पे है, और शिवपुर सोता जो है ये पाकुड़ में स्थित है। ठीक है, चलिए। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए कम उपजाऊ है? झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसीलिए ये क्या है? कम उपजाऊ है। तो कौन सी मिट्टी है ये है लाल मिट्टी। कितना प्रतिशत पर है? 90% पर। ठीक है, चलिए। झारखंड में स्थित अभयारण्यों में कौन सा अभयारण्य सबसे कम क्षेत्र में विस्तारित है? झारखंड में स्थित अभयारण्यों में कौन सा अभयारण्य सबसे कम क्षेत्र में विस्तारित है? तो सबसे कम क्षेत्र में इनमें से जो है वो है उधवा झील, पक्षी विहार, साहेबगंज। कौन सा है? उधवा झील, पक्षी विहार जो साहेबगंज जो सबसे कम क्षेत्र में विस्तारित है। निम्न में से कौन सी जनजातियां अपने को उच्च हिंदू या राजपूत मानने वाली जनजातियां नहीं है? ठीक है, इसमें चार ऑप्शन राजपूत मानता है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, कौन सा? तीनों चारों में से कौन नहीं है? नहीं है। सवाल नहीं, फर्स्ट स्टेप देख के मार दीजिएगा। तो इसमें से जो नहीं मानती है आपका कौन सा जो है, कौन सा नहीं है बताइए। तो करमाली नहीं है। ठीक है। ये नहीं लिखता है फलना सिंह, फलना चेरो सिंह इस तरह लिखता है। मिंजिया ये भी सब जो है ये उच्च जाति को मानने वाले कौन सा है? राजपूत। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है? बताइए। उरांव में, उरांव में जो है सबसे प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। कौन सा है? आयोजित विवाह है। ठीक है, चलिए। माल पहाड़िया जनजातियों में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? माल पहाड़िया जनजातियों में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वधु मूल्य को जो है ये कहा जाता है बंदी। क्या कहा जाता है? बंदी। याद है क्या कहता है? बंदी। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत सन 1975 में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था? निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत सन 1975 में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था? तो बताइए। तो ये था अजय बैराज परियोजना। कौन सा परियोजना था? अजय बैराज परियोजना। चाईबासा के बरजा मुंडा गुआ से लिमटू एवं बड़ा जाम जागदा से नोवा मुंडी उपरोक्त तो धात्विक खनिज के लिए किसके प्रसिद्ध है? देखिए सवाल एक बार फिर से पढ़िए। चाईबासा के बरजा मुंडा गुआ से लिमटू एवं बड़ा जामदा से नोवा मुंडी जो है उपरोक्त तो धात्विक खनिज के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है आपका ना, ये है आपका मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। अगला सवाल देखिए। टंगस्टन झारखंड के किस जिला में पाया जाता है? बताइए। टंगस्टन, तो टंगस्टन जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग जिला में पाया जाता है। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। तो यही है आपका वास्तविक संस्थापक कौन? जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। सिंदरी उर्वरक कारखाना कितने प्लांट में कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं? सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है उसमें कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपका, बताइए।
कितने साबित किए गए हैं? तो किए गए हैं 5। ठीक है, याद रखिए कितने किए गए हैं? 5 किए गए। तो चलिए, कैसा लगा क्लास? आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और क्या आप लोग को पूर्ति नहीं हो पा रहा है वो बताइएगा, वो सब हम पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।